आईसीयू के बाहर वीर के माता पिता, उसका कजिन भाई वेदांत और उसके दोनों उलझे हुए दोस्त अनिरुद्ध और शिबा ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि कब वो केसर से मिल सकेंगे, उससे वीर के रवैये की माफी मांग सकेंगे और उससे पूछ सकेंगे कि क्या वो सचमुच वीर को दोषी समझ रही है। पर जब तक वो लेडी इंस्पेक्टर उन्हें इजाजत नहीं देती, उन सबको बाहर गलियारे में बैठकर ही केसर की हालत और उसके फैसले का अंदाजा लगाना था। वसुंधरा वार्ड के अंदर गई और उन्होंने अपनी बेटी को खिड़की के बाहर झांकते हुए देखा। नर्सिंग स्टाफ भी वहां मौजूद था और केसर को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। वसुंधरा ने प्यार से केसर का माथा चूमा और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं आ गई हूँ केशु, तू वीर से और अपने ससुराल वालों से डर गई है ना? चिंता ना कर, तेरी माँ सा के होते अब कोई तुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकेगा। बस तुझे डिस्चार्ज मिल जाए, मैं तुझे वापस महल ले जाऊंगी और अगर तेरे बाबा और तेरी बुआ रास्ते में आए तो मैं संभाल लूंगी। महीनों बाद मिले माँ के आंचल से केसर की आंखें भीग गई। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे, उन्हें गले से लगाया और अपनी माँ को अपने पास बैठाते हुए बड़ी भावुकता से बोली, माँ, बच्चे को मुसीबत में देखकर माँ का दिल कड़ा हो ही जाता है। वो उसे पूरी दुनिया से बचाना चाहती है, पर कभी कभी उसकी ममता सही को भी गलत समझ लेती है। इसमें कुछ भी गलत या असहज नहीं है। माँ, जब बच्चे को ठोकर लगती है तो माँ को पूरी दुनिया पत्थर की ही नजर आती है, पर अक्सर ये सच नहीं होता। वसुंधरा उलझन में पड़ गई और बोली, मैं कुछ समझी नहीं केसर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? केसर ने इस पर कहा, माँ, आपने गलत कहा भी है और गलत समझा भी है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं। अपनी गलती ठीक कर लीजिए माँ, आप वीर के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस ले लीजिए माँ। वसुंधरा ने हैरान होते हुए कहा, बावली हो गई है क्या? केसर, मैं कंप्लेंट वापस ले लूं ताकि वो साफ बच निकल जाए और तेरी जिंदगी में वापस आकर तुझे और दुखी करे, फिर से अपने जुनून में तेरी जान लेने की कोशिश करे। इतनी भी महान मत बन बेटी, वो भी ऐसे जानवर के लिए जो तेरी गिनती इंसानों में भी ना करता हो। फिर वो रोते हुए आगे बोली, रेशम को तो मैं जाने से रोक न सकी, सीधे तीर की तरह निकल गई, पर वक्त रहते तुझे तो बचा सकती हूँ। तू कुछ भी कहे, चाहे 7 फेरों की दुहाई दे या इस मंगलसूत्र की, मैं ना कंप्लेंट वापस लूंगी और ना ही वो वीर जेल से बाहर आ पाएगा। अपनी माँ के अंगारे जैसे आंसू और ममता का सैलाब देखकर केसर समझ गई कि जो वो सोच रही है वही सच है। उसने अपनी माँ को बड़ी गहराई से देखा और पूछा, माँ, आप जानती हैं कि मेरे एक्सीडेंट में वीर का कोई हाथ नहीं है। आपने मुझे वीर से अलग करने के लिए, उसके जुल्म से बचाने के लिए इस एक्सीडेंट को बहाना बनाया है ना? वसुंधरा ने घबराते हुए कहा, मुझे मुझे नहीं पता कि तू क्या कह रही है केसर। वीर ने तुझे मारने की कोशिश की है और तू भाग्य से बच गई, बस यही सच है। माँ, मेरी आंखों में देखिए और मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है, कहिए ना। यहाँ वसुंधरा कमजोर पड़ गई और उनका चेहरा भावना से पिघल गया। उनके नाटक से पर्दा धीरे धीरे गिरने लगा। अपनी इकलौती औलाद की झूठी कसम भला कौन माँ खा सकती है? कौन सी माँ अपने बच्चों की सच्ची आंखों में देखकर झूठ बोल सकती है? वसुंधरा ने केसर को देखा और धीमे से कहा, केसर, अगर वीर ने तुझे आज नहीं मारा उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझे कभी नहीं मारेगा। मैं सिर्फ तुझे रोजाना मिल रही मौत से बचाना चाहती हूँ। शादी के मंडप में तुझे बलि चढ़ने से तो नहीं रोक सकी, पर आज मेरे पास मौका है तुझे इस नर्क से निकालने का, सो मैंने वो मौका ले लिया। हाँ, बोला मैंने झूठ, लगाया मैंने वीर पर गलत इल्जाम, दुखाया मैंने उसके मासूम माँ बाबा का दिल, पर मुझे इस झूठ का भार मंजूर है क्योंकि ये तुझे वीर के चंगुल से छुड़ा सकता है। केसर ने प्यार से कहा, माँ, ऐसा करके हम वीर के चंगुल से तो छूट जाएंगे, पर मैं खुद से नजर कैसे मिला सकूंगी? क्या ऐसा करके मैं वीर के शक को सही साबित नहीं कर दूंगी कि मैं एक झूठी, मक्कार और धोखेबाज औरत हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है? रेशम की मौत का इल्जाम तो वैसे भी मेरे सर पर है, एक और गुनाह के साथ कैसे जीऊंगी, कैसे? केसर की बातें सुनकर वसुंधरा ने अपनी ममता का चश्मा उतारा और उन्हें ये समझ आया कि अगर गलत तरीके से वो केसर को वीर की जिंदगी से निकाल कर ले भी गई
तो केसर तो इस बोझ तले ही खत्म हो जाएगी कि उसे उसकी आजादी धोखे के बुनियाद पर मिली है। वसुंधरा ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और उसके गाल सहलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता तो ना सही। मैं अभी वीर के परिवार के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ। कह दूंगी कि मुझे समझने में गलती हो गई। तेज भाई साहब से और कल्याणी से माफ़ी भी मांग लूंगी, पर वीर से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी मैं। केसर खुश होते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता था कि आप। वसुंधरा ने बीच में टोकते हुए कहा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है केसर। मैंने ये कहा कि मैं शिकायत वापस ले लूंगी और माफी भी मांग लूंगी। ये नहीं कहा कि मैं वीर को ऐसे ही जाने दूंगी। केसर ने कहा, वीर को ऐसे ही नहीं जाने देंगी मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझी माँ। वसुंधरा ने कहा, मतलब ये कि अगर तुम चाहती हो कि वीर आजाद हो जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। केसर ये सुनकर हैरान हो गई। शर्त? वसुंधरा ने कहा, इतनी हैरानी से मत देखो केसर, जो शर्त रखने जा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है बेटी। ओके, पर कैसी शर्त रखना चाहती हैं आप? वसुंधरा अपनी गहरी आवाज में बोली, शर्त ये है केशु कि वीर के जेल से छूटने के बाद तुम्हें कुछ दिन वीर से अलग रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम वीर से एक ब्रेक लो, उस गिल्ट से ब्रेक लो कि तुम रेशम की मौत की जिम्मेदार हो। इसलिए वीर का हर जुल्म, हर पागलपन जायज है। और जब तुम वीर से दूर रहकर इन बातों पर सोचोगी तो इस शादी को लेकर दिमाग से फैसला ले सकोगी, दिल से नहीं। तुम सोच रही होगी कि ये सब सोचने के लिए तुम्हें वीर से दूर जाने की क्या जरूरत है ना? जरूरत है केसर। जब हम किसी दर्द से गुजर रहे इंसान पर तरस खाते हैं तो हम उसके दर्द से जुड़ जाते हैं। हम उसकी जायज नाजायज बात को सह लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इस तरह हम उसका दर्द कम कर रहे हैं। तुम भी वीर के साथ यही गलती कर रही हो। तुम्हें लगता है कि वीर के जुल्म सहकर तुम उसके लिए रेशम की मौत से डील करना आसान कर रही हो, पर ऐसा नहीं है केसर। एक दिन वीर का ये दर्द उसे भी खा जाएगा और तुम्हें भी। वीर का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मैं बचा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं ये शर्त रख रही हूँ। तुम हाँ कह दो और वीर जेल से बाहर होगा। वसुंधरा की बात पहले तो केसर के दिल पर एक चाबुक की तरह चली, पर फिर उसे समझ आया कि उसकी माँ सही तो कह रही थी। केसर खुद को और वीर को एक साथ बर्बाद होते हुए देख रही थी। क्या पता वीर से दूर जाकर वो वीर को ये सोचने का मौका दे सके कि उसकी जिंदगी का मकसद जीना है, केसर को बर्बाद करना नहीं। केसर ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी माँ से एक सुलझी हुई आवाज में कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप वीर को जेल से बाहर निकालिए और मैं उससे कह दूंगी कि मुझे इस शादी के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो कैसे रिएक्ट करेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर इस बार मैं अपनी बात पर अटल रहूंगी। ये सुनकर वसुंधरा ने चैन की सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी केसर, क्योंकि इस शादी में सिर्फ एक इंसान समझदार है और वो तुम हो। मैं अभी जाकर तेज भाई साहब से और कल्याणी से बात करती हूँ। इंस्पेक्टर सुधा से कह दूंगी कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, ठीक है? इस बात का शुक्र मनाते हुए कि केसर ने उनकी बात मान ली है, वसुंधरा आईसीयू से बाहर आई और उन्होंने इंस्पेक्टर सुधा चावला के सामने वीर के माता पिता से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें गलतफहमी हुई थी। वीर बिल्कुल बेकसूर है और वो अभी जाकर अपनी कंप्लेंट वापस लेंगी और मीडिया में अपने दामाद को गलत समझने के लिए माफी भी मांग लेंगी। उनकी ये बात सुनकर तेज और कल्याणी की जान में जान आई। उन्होंने वसुंधरा का लाख शुक्र किया और वेदांत ने फटाफट पुलिस स्टेशन जाने के लिए गाड़ी निकाली। अनिरुद्ध और शीबा को केसर का ध्यान रखने के लिए छोड़कर वो सब तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध और शीबा दौड़े दौड़े केसर से मिलने गए। अब केसर को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। 1-2 दिन में उसे डिस्चार्ज भी मिल सकता था। उन दोनों ने जैसे ही अपनी दोस्त को कमजोर, जख्मी पर मुस्कुराते हुए देखा, उनकी आंखें भर आई। शीबा ने भागकर केसर को गले लगाया और भावुक होते हुए कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो केसर। जान निकल गई थी हम सबकी। कितनी देर से तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे हम। तेज अंकल और कल्याणी आंटी पुलिस स्टेशन से सीधा तुमसे ही मिलने आएंगे। ठीक हो ना तुम? केसर ने शीबा से कहा,
शीबा रिलैक्स, देखो ठीक हूँ मैं, सिर्फ चोटें लगी हैं और 2-3 फ्रैक्चर हैं। गाड़ी के नीचे भी आकर नहीं मरी तुम्हारी दोस्त, इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मैं कितनी मजबूत हूँ। अरे अनिरुद्ध, तुम वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आकर अपनी इस टूटी फूटी दोस्त का हाल नहीं पूछोगे? अनिरुद्ध नाराज था, बहुत बहुत नाराज। वो वीर से नाराज था क्योंकि उसे केसर के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब केसर से भी नाराज था क्योंकि केसर ने अपनी माँ वसुंधरा से वीर को जेल से निकालने के लिए मना लिया था। पर इस वक्त केसर की नाजुक हालत में वो उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना मन मारा, चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान सजाई, केसर के पास आया, उसे धीरे से गले लगाया और मजाक करने की कोशिश करते हुए कहा, हाल क्या पूछूं तुम्हारा, दिख तो रहा है एक एक्सीडेंट और एक सर्जरी में ही सूख कर कांटा हो गई हो। केसर ने संजीदा होते हुए जवाब दिया, अनिरुद्ध, कोई कोई बात है क्या? अनिरुद्ध ने अनजान बनते हुए कहा, बात मतलब? बात ही तो कर रहा हूँ यार। अनिरुद्ध, पॉइंट पर आओ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तुम इस तरह मुंह बनाकर तभी मजाक करते हो जब तुम सामने वाले इंसान पर बेसिकली फटना चाहते हो पर फट नहीं सकते। प्लीज बताओ क्या बात है? तभी शीबा हिचकिचाते हुए बोली, नो केसर, ऐसा कुछ नहीं है। अनिरुद्ध और हम सब तुम्हें लेकर परेशान थे और इस पर अनिरुद्ध ने बीच में पड़ते हुए कहा, कट इट आउट शिबा, अगर अब इसने बात पकड़ ही ली है तो मैं इससे सीधे सीधे ही पूछ लेता हूँ, सच बताना केसर, क्या आज भी प्यार करती हो वीर से? अचानक अनिरुद्ध के मुंह से ये सवाल सुनकर केसर के होश उड़ गए। ये कैसा सवाल पूछ लिया था अनिरुद्ध ने, और क्यों? क्या इस सवाल का जवाब दे पाएगी केसर, वो भी सच? क्या होगा जब वीर को ये पता चलेगा कि केसर ने उससे थोड़े वक्त तक अलग रहने का फैसला कर लिया है? क्या होगा जब इस सब के बाद वीर और केसर का आमना सामना होगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है।